अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि जो आइन और पाकिस्तान के झंडे को मानते हैं उनसे मुज़ाकरात करना वक्त की ज़रूरत है। दहशतगर्दों और पाकिस्तान के दुश्मनों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशतगर्दों के साथ रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क से हर सूरत दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। कोयटा में सूबाई एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दुश्मन ताकतें पाकिस्तान और चीन के दरमियान अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहती हैं। दुश्मन नहीं चाहते कि सी पैक का मंसूबा मुकम्मल हो। कोशिश की जा रही है कि बलूचिस्तान तरक्की ना करे। गवादर पोर्ट पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की का बेहतरीन मंसूबा है। गवादर में धरने करने वालों को मुल्क की खुशहाली से कोई मतलब नहीं। 26 अगस्त को हुआ इंतहाई दिलखराश वाक़या बलूचिस्तान में, सभी इस वाक़े के ऊपर गमज़दा हैं। इस लम्हे हमें इस बात का फैसला करना है। हम अपनी इज्तिमाई बसीरत और क़ुव्वत, हमने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करना है। उसकी तरक्की और खुशहाली के रास्ते में तमाम रुकावटें दूर करनी है। अफवाज पाकिस्तान के जो सरबराह यहाँ बैठे हैं, जनरल नासिर मुनीर, इनकी लीडरशिप में न सिर्फ बलूचिस्तान, न सिर्फ KP, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी दोबारा 2018 के बाद बदकिस्मती से इसने सर उठाया है, इसका सर कुचला जाएगा और पाकिस्तान जरूर अपना मुकाम हासिल करेगा और हम मिलकर तरक्की और खुशहाली में हम रवां दवा होंगे। जवानों ने, अफसरों ने जो कुर्बानियां दी हैं, ये रायगा नहीं जाएंगी। और जिस तरह दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हुआ था, आज फिर हम सब इस मुसम्मम इरादे के साथ हम यहाँ जमा हैं कि हम अपनी इज्तिमाई काविशों और एफर्ट्स के साथ और आपकी लीडरशिप में इंशाअल्लाह दहशतगर्दी का खात्मा होगा। कोयटा में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर की शिरकत। वज़ीर आज़म को दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की 1-on-1 मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में ईमानदार अफसर तैनात करने के लिए नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सूबाई एपिक्स कमेटी के इजलास की सदारत की, जिसमें डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आला सरफराज बुख्ती, वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, एहसन इकबाल, अता तारड़ और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने सूबाई एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब की। वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर बलूचिस्तान और वज़ीर आला बलूचिस्तान से 1-to-1 मुलाकात की, जिसमें सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में बासलाहियत और ईमानदार अफसरों को तैनात करने के लिए नई पॉलिसी का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि हमने एक पॉलिसी बनाई है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 48 कॉमन के अफसरों को यहाँ लेकर आएंगे, उन्हें बहुत सी मराहत दी जाएंगी। 48 कॉमन के आधे अफसर सिविल और पुलिस के फौरी तौर पर 1 साल के लिए बलूचिस्तान में तैनात किए जाएंगे। 1 साल बाद 49 कॉमन के आधे अफसर बलूचिस्तान में तैनात किए जाएंगे। 49 कॉमन के अगले आधे अफसर बाद में 1 साल के लिए तैनात किए जाएंगे। चमन बॉर्डर पर पासपोर्ट ऑफिस का अमला डबल कर दिया गया है। डायरेक्टर साइबर बलूचिस्तान की तैनाती अगले चंद दिनों में हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की और उनमें इमदादी चेक्स भी तकसीम किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि बिजली बिल में रिलीफ का फैसला समझ से बालातर है। आवाम को 2 माह के चक्कर में 12 माह तकलीफ मिले, ये कबूल नहीं है। महंगाई और हुकूमती पॉलिसी की वजह से बिल भरना मुश्किल हो चुका है। विफाक का बिजली का निज़ाम तबाह है। विफाकी इदारे काम नहीं कर रहे। FBR भी अपना काम ठीक नहीं कर रहा। बिजली के बिल में FBR के टैक्सेस लगाए गए। वज़ीर आला सिंध सस्ती बिजली के लिए विफाक से बात करें। कराची में मुस्तहिक घरानों में सोलर पैनल तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सोलर स्कीम हमारे मंशूर का हिस्सा थी। मंशूर के मुताबिक आवाम को सोलर पैनल दे रहे हैं। दूसरी जमातों में भी गरीब आवाम को रिलीफ देने की सोच आई है। महंगाई के दौर में तनख्वाहदार तबके को भी रिलीफ देंगे। बिजली के बिलों पे उस पे हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिया जाए। दूसरा सियासी जमातें तो इलेक्शन थे, उन्हें हमने कुछ कहना था तो उन्होंने बुरा ही कहना था। लेकिन अब अच्छी बात ये है कि पूरा मुल्क इस सोच पे आया है सोलर एनर्जी पार्क बनाएंगे। हमारा ये सोच था कि एक तो हम बड़े पैमानों पे सोलर की तरफ जाए, ग्रीन की तरफ जाए। हम इसी किस्म के सोल्यूशंस निकालेंगे जो मुस्लिम लीग नूर ने ऐलान किया, बिजली को सस्ता करना। बाकी मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी कहा कि जो मंसूबा ऐलान हुआ
हुआ है वो तो थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है, मगर मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध को कहा है कि जाएं, आप उनके वफाक के नुमाइंदे से मिले, और अगर आप सुबह सिंध को सस्ती बिजली इस तरीके से पहुंचा सकते हैं तो बाहर में जाए मेरा सोलर आप ऐसे कर लें। लेकिन अगर मिसाइल में इजाफा होता है, पाकिस्तान के अवाम को 2 महीने के चक्कर में 12 महीनों को तकलीफ मिलता है, फिर जो है हम अपना सोलर का जो निजाम है, जो हमारे मंसूबे हैं, वो हम करते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि बिजली बिलों पर रिलीफ पर मुखालिफिन की परेशानी से हैरानगी हुई है। रिलीफ लोगों पर एहसान नहीं, उनका हक है। काम करने और बातें करने वालों में बहुत फ़र्क होता है। आवाम का साथ निभाएंगे। पंजाब काबीना के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि 46 अरब रुपए से आवाम को बिजली बिल में रिलीफ देने का विजन नवाज शरीफ का है। क्रेडिट उनको ही मिलना चाहिए। जल्द सोलर प्रोग्राम भी शुरू कर देंगे। सूबाई काबीना ने पंजाब और इस्लामाबाद के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अवाम को रिलीफ देने पर काबीना ने वज़ीर आला मरियम नवाज, कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी खराज तहसीन पेश किया। मरियम नवाज का कहना था कि 46 अरब रुपए से अवाम को बिजली के बिल में रिलीफ देने का विजन मोहम्मद नवाज शरीफ का है। क्रेडिट उनको ही मिलना चाहिए। मुखालिफिन को होने वाली परेशानी से हैरानी हुई। काबीना ने पंजाब की पहली जामे क्लाइमेट रिजिलियंट पंजाब विजन एंड एक्शन प्लान 2024 की मंजूरी दी। पंजाब ज़कात और अशर कौंसिल की तश्कील की भी मंजूरी दी गई। पंजाब बैतुल माल एक्ट 1991 के तहत मौजूदा पंजाब बैतुल माल कौंसिल तहलील, नई बैतुल माल कौंसिल कायम करने की भी मंजूरी दी गई। लाहौर में आंखों के इलाज के मुआलजे के लिए अल-शिफा अस्पताल को सरकारी अराजी लीज पर देने की मंजूरी दी गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरियम नवाज ने गवर्नमेंट कनेड गर्ल्स हाई स्कूल एम्प्रेस रोड का दौरा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बैक टू स्कूल कैंपेन लॉन्च कर दी, जिसका आगाज कमसिन बच्ची की इनरोलमेंट से किया गया। वज़ीर आला ने स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। मरियम नवाज ने तालबात से पौधे लगवाकर शजरकारी का आगाज किया। मरियम नवाज ने नन्ही तालबात को स्कूल बैग का गिफ्ट भी पेश किया। वज़ीर आला बच्चियों से मिलने खुद क्लासरूम में पहुंच गईं। तालबात ने वज़ीर आला को देखकर खुशगवार हैरत का इजहार किया। नाज़रीन, सिंध भर में मानसून कहर बन गया है। मुसलसल बारिश से नदी नाले और दरिया बिफर गए। सड़कें, गलियां और बाजार तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। सैकड़ों कच्चे घर गिर गए हैं। गन्ना, चावल, धान और टमाटर की फसलें तबाह हो गईं। मुमकिन समुद्री तूफान के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने सिंध के कई साहिली पट्टी पर ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट जारी कर दिया है। अंदरूनी सिंध बारिशों ने तबाही मचा दी। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब, मुवासलाती निजाम भी दरम भरम, तैयार फसलें बर्बाद, कच्चे घर, दीवारें मुनहदम। कई इजला में स्कूल 3 रोज के लिए बंद। हैदराबाद, सजावल, कश्मूर, बदीन, खैरपुर, मीरपुर खास, उमरकोट, मटियारी, टंडो मोहम्मद खान और दीगर इलाकों में सड़कों, गलियों और बाजारों में पानी ही पानी है। धान, गन्ना, टमाटर और मिर्च की फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा है। ढामे सैकड़ों देहात पानी की लपेट में आ गए। सैकड़ों कच्चे मकानात गिर गए। शहर के मरकजी शाही बाजार और टंडो बागो सिविल अस्पताल में पानी दाखिल हो गया। सेवन शरीफ और काचू के पहाड़ों में बारिश से नदी नाले बिफर गए। 10 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। काचू की मशहूर दरगाह जी शाह समेत 100 से ज्यादा देहातों का शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सेवन में दरियाए सिंध के सैलाबी पानी की जद में 60 देहात और 30 स्कूल्स भी आ गए। महकमा आबपाशी ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। बदीन में पानी का निकास न होने से मकीनों ने बदीन, हैदराबाद शाहराह पर धरना दे दिया। गढ़ी यासीन में दीवार गिरने से 2 साला बच्ची जाँ बहक और खातून समेत 3 बच्चे जख्मी हो गए। बहरा अरब में समुद्री तूफान और सिंध की साहिली पट्टी पर शदीद बारिश की पेश गोई। महकमा मौसमियात और PDMA ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का इंतबाह जारी कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है। बारिश के पानी की निकासी न होने से मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही, जिसके बायस शहरियों को मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ा। मानसून के ताकतवर स्पेल ने शहर कायद को भिगो दिया। मुख्तलिफ इलाकों में काले बादल बरसे तो शहर ठंडी हवाओं की लपेट में आ गया। शार फैसल, मलीर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, कारसाज, फेडरल बी एरिया, मौसमियात, लांडी, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद जल थल एक हो गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि समंदर में हवा के कम दबाव से तूफान बन सकता है, जिससे तुगयानी का खदशा है और साथ ही कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब बारिशों के बाइस हब डैम में भी पानी की सतह बुलंद हो गई। इंतजामिया की जानिब से अलर्ट जारी करने के बाद अतराफ की आबादियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी गई। साकिब आलम, GNN, कराची। दहशतगर्दों की जानिब से तबाह किए गए कोलपुर दुजान रेलवे पुल की तामीर में कम से कम 45 दिन लगेंगे। इस दौरान ट्रेन सर्विस बहाल कर दी जाएगी। मुसाफिरों को कोयटा और मच के दरमियान बजरिया बस सफर कराया जाएगा। इसी बारे में बात करते हैं ब्यूरो चीफ सखर रशीद रजा से। रशीद, बताइए क्या डिटेल्स हैं? जी, महकमा रेलवे की जानिब से बताया जा रहा है कि 2 रोज के अंदर
जो दोजान और कौलपुर पुल रेलवे पुल दहशत गर्दों ने धमाके से तबाह कर दिया था, उसकी तामीर का काम शुरू हो जाएगा और तकरीबन 45 दिन जो है इस पुल की तामीर में लगेंगे, जब तक कोयटा से मच के दरमियान बस सर्विस शुरू की जाएगी। इसके अलावा जो है पेशावर से मच के दरमियान जो रेलवे की जो सर्विस थी वो ब्लॉक खत्म कर दी गई थी, मुअत्तल कर दी जाएगी, उसको भी बहाल कर दिया जाएगा। और ये जो बस सर्विस शुरू की जाएगी ये जो ट्रेन की टाइमिंग्स औकातकार होंगी उस औकातकार के दौरान चलेंगी। इस हवाले से जो सिक्योरिटी के इंतजाम है उसके लिए सेक्रेटरी RTA कमिश्नर कोयटा और दीगर जो अफसरान के साथ एक अहम इजलास में ये फैसला किया गया है कि ये बसेस जो हैं कोयटा से मच के दरमियान और मच से कोयटा के दरमियान चलेंगी और उनकी जो औकातकार होगा वो ट्रेन की टाइमिंग से के हिसाब से रखा जाएगा कि जो ट्रेन पेशावर से मच के दरमियान चलेगी, सखर से होती हुई वो ये ट्रेन मच जाएगी और वो जो मुसाफिर होंगे। रशीद रज़ा बता रहे थे। और वफाकी ब्यूरोक्रेसी लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले रिटायर्ड अफसरान शाही के रहमो करम पर ज़राए के मुताबिक 23 कॉमन के ब्यूरोक्रेट्स की बजाय 24 कॉमन के जूनियर अफसरान को ग्रेड 22 की आसामियों पर तैनात किया जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। शाहिद, डिटेल्स बताइए। देखिए, ज़राए कहते हैं कि जो वफाकी ब्यूरोक्रेसी है उनकी तरक्कियों और तबादलों का म्यार जो है वो लाहौर से में सर्विस होना करार पाया है और इस हवाले से वफाकी ब्यूरोक्रेसी लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले रिटायर्ड अफसर शाही के रहमत करम पर है। ज़राए कहते हैं कि हुकूमती अहकामात और इक़दामात का मिनो नफाज और 2017 तक पंजाब में सर्विस करने वाले ब्यूरोक्रेट्स को तरक्की नहीं दी जा रही और KPK के सिंध और बलूचिस्तान में सर्विस करने वाले वफाकी ब्यूरोक्रेसी में बेचैनी पैदा हो गई है। ग्रेड 22 के 11 सामियाँ इडहाकिज़्म का शिकार हो गई हैं, 2 सामियाँ खाली हैं। ग्रेड 22 के 41 सामियों पर 28 रेगुलर सेक्रेटरीज और 11 पर ग्रेड 21 के जूनियर अफसर जो है वो तैनात किए गए हैं। ग्रेड 22 में तरक्कियों के लिए हाई पावर्ड बोर्ड जो है मुअख्खर कर दिया गया है। क़वायद के मुताबिक ग्रेड 22 में तरक्की पाने वाले तरक्की के लिए हाई पावर बोर्ड का इजलास साल में 2 दफ़ा होना था लेकिन नहीं हुआ और हमारा साल फरवरी के बाद अब तक ये इजलास नहीं हुआ और 2 दर्जन से ज़ायद अफसरान ग्रेड 22 में तरक्की का ख्वाब लिए रिटायर्ड हो गए और अहम वजारतों का निज़ाम एडिशनल सेक्रेटरी से चलाया जा रहा है। 23 कामन के ब्यूरोक्रेट्स के बजाय 24 कामन के जूनियर अफसरों को ग्रेड 22 के सामियों पर तैनात किया गया है। वजारत दाखिला। बहुत शुक्रिया शाहिद। हरियाणा जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत बानी PTI और बुशरा बीवी की अदालत में पेशी। वकला सफाई की जानिब से तफ्तीशी ऑफिसर के बयान पर जिरह की गए। मुझे वकला सियासी रहनुमाओं फैमिली से मिलने नहीं दिया जाता। ये एक ऐसा ओपन ट्रायल है कि अपने वकला से भी नहीं मिल सकता। जेल इंतज़ामिया कभी कोई तो कभी कोई बहाना बनाती है। बानी PTI का जज से मुकालमा कहा 3 हफ्ते से बेटों से बात नहीं करने दी गई। अदालत ने डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल ताहिर शाह को रोस्ट्रम पर बुलाया। इस्तफसार किया कि बेटों से बात ना करवाने की क्या वजह है। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ने जवाब दिया कि जब भी बेटों को फ़ोन मिलाते हैं वो दस्तयाब नहीं होते। बानी PTI ने डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को डांट पिला दी, कहा कि पढ़े लिखे आदमी हो, अक्ल की बात करो। अदालत की बानी PTI की दरख्वास्त पर बेटों से बात करने की हिदायत। और बानी PTI की जानिब से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन में उम्मीदवार बनने के बाद इंतजामिया को शिकायती ईमेल्स और एहतजाजी पिटिशंस मौसूल हो रही हैं। डेली मेल के मुताबिक बानी PTI के इलेक्शन में हिस्सा लेने के फैसले के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सख्त इश्ताल पाया जाता है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को मौसूल होने वाली ईमेल्स में बानी PTI का चांसलर के ओहदे के लिए नामुनासिब तरीन उम्मीदवार करार दिया गया है। एहतजाजी पटिशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि करप्शन केसेस में सजा याफ्ता शख्स को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे तालीमी इदारे के चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं। डेली मेल ने लिखा कि बानी PTI ने कई मौक़ों पर तालिबान की हिमायत की और उनके शिद्दत पसंद एजेंडे का प्रचार किया। मुआवने खुसूसी बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है डेली मेल के आर्टिकल ने हकायक दुनिया के सामने रखे हैं। बानी PTI ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। इंटरनेशनल मीडिया चीख चीख कर बता रहा है ये एक डिस्ग्रेस्ड इंसान है। वो हुकूमत ये किसी शख्स की ख्वाहिश पर पाबंद सलासल नहीं बल्कि घड़ी चोरी और 190 मिलियन पाउंड्स का डाका मारने पर पाबंद सलासल है। एक डेली मेल का आर्टिकल आया है और बानी PTI के ऊपर जो है उन्होंने कुछ तमाम तर हकाइक बैनुल-अक़वामी लोगों के सामने भी रखी। बैनुल-अक़वामी सतह पे नुकसान पहुंचाने की हत्तुल इम्कान कोशिश थी। हुकूमत पाकिस्तान नहीं कह रही, इंटरनेशनल मीडिया चीख चीख के पूरी दुनिया को बता रहा है कि ये डिस्ग्रेस्ड इंसान है।
یہ جو آئین اور قانون کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے، حکومت کی کسی خواہش پہ، نہ کسی شخص کی خواہش پہ وہ پابند سلاسل ہیں. وہ اگر پابند سلاسل ہیں تو وہ گھڑی چوری کی وجہ سے پابند سلاسل ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کے ڈاکہ مارنے کی وجہ سے پابند سلاسل ہیں. گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے اعزاز میں ایوان صدر میں تقریب. صدر مملکت آصف علی زرداری نے ارشد ندیم کو ہلال امتیاز سے نوازا. صدر مملکت کی جانب سے ارشد ندیم کے لیے 10 کروڑ روپے کے انعام کا بھی اعلان کیا گیا. ایوان صدر میں پروقار تقریب میں اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو صدر مملکت آصف علی زرداری نے ہلال امتیاز عطا کیا. گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے ہلال امتیاز ایوارڈ دینے پر صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا. صدر مملکت نے ارشد ندیم کی شاندار کامیابی، مسلسل محنت اور لگن کو سراہا. صدر آصف علی زرداری نے کہا ارشد ندیم نے اولمپک ریکارڈ بنا کر ملک کا سر فخر سے بلند کیا. امید ہے کہ ارشد ندیم مستقبل میں بھی ملک کا نام روشن کرتے رہیں.